लॉग हो गया, लोगों ने मुझे भेजा, तो मैंने चेक किया कि मुझे को मैसेज आया, तो उसमें एक मैसेज मुझे नजर आया जो एक अननोन नंबर से आया हुआ, जिसमें सिर्फ ये लिखा। तो पहली तो उन्होंने उसमें एतराज किया, मैंने येलो जर्नलिज्म कहा था, और उसी गुस्से में उन्होंने पूरा वो वीलॉग कर डाला कि मैंने येलो जर्नलिज्म का किया था। तो उस येलो जर्नलिज्म का उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। उसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इन्हें रिफ्यूट करना बहुत जरूरी है, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए जरूरी है। बंद करेंगे। वो सबसे पहले ये कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रोलिंग के लिए मुझे टास्क दिया हुआ था। अगर मुझे ट्रोलिंग के लिए टास्क दिया हुआ था तो मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, आप भी पूरे शहर की बड़ी बहन बैठी हो मुलाजमत के साथ, आप भी खामखा खवातीन की प्रेगनेंसी पे प्रोग्राम करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आपको क्या आपके इदारे ने इस काम के लिए रखा हुआ था। आपको याद होगा इनकी स्टोरीज, किस तरह की स्टोरीज फाइल करते रहे हमारे दोस्त। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, मैं उनके काम पे बात कर रहा हूँ। आगे इन्होंने बात की कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा और इंटरोगेट किया, ये इनका स्टार्ट था। इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने कोई एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जहां किया होगा वो मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पूरे वसूल से कहा, इसका मतलब इन्हें पता है। आप जो एक हुकूमत ने JIT बनाई हुई, उसमें इनको पेश होना चाहिए और बताना चाहिए ये बात, अगर इनके इल्म में है। ये पहली इनकी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के पास एक सैटेलाइट फोन था, ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा, जिससे वो फैज साहब से और गफूर साहब से, आसिफ गफूर साहब से फोन पे बात करते थे, सैटेलाइट फोन पे। वाज़े मकसद है कि सैटेलाइट फोन पे अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी बंदे से बात करता हूँ रेगुलरली, तो किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए कर रहा हूँ, पूरी चोरी शिकारी करने के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए कर रहा हूँ, किसी साजिश के लिए। अच्छा काम तो हो नहीं रहा होगा। अब इसमें इन्होंने मेरे पे तो इल्जाम लगा दिया, लेकिन इसमें जो एक खतरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने बहुत ही आला ओहदों पर तैनात लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी मेरे साथ शामिल थे। देखिए, अगर मैं आपको फोन करता हूं और किसी छुपके वाले तरीके से फोन करता हूं, तो फिर आप भी तो मेरे साथ शामिल है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं छुप के या छुपा के आपको फोन कर रहा हूं। तो इन्होंने उन्हें भी एक्यूज कर दिया। उनमें से एक मोहतरम जो है वो रिटायर्ड हो चुके, एक मोहतरम अभी सर्विंग है, उनको भी एक्यूज कर दिया इस कॉन्स्पिरेसी पे। मुझे अब नहीं पता एक्शन किसने लेना है इस चीज पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा गद्दारी के बगावत का इन पर मुकदमा बने। मैंने हमेशा कहा मेरी कुछ स्टैंडिंग है, वो मेरे साथ जो बदतरीन सलूक करेगा उसके साथ भी खड़ा होगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बगावत या गद्दारी का कोई मुकदमा इन पर बने, लेकिन और कवानीन होंगे मुनासिब, उनके तहत ये पूछा जाए कि किस तरीके से। मैं तो इसको डिनाई करता हूं। जिस फोन की वो बात करते हैं वो 6 महीने से जायद हो गया है, वो कस्टडी में है, उसमें से अभी तक CDR रिपोर्ट्स आ जानी थी, मैं किस किस से बात कर रहा हूं, उसमें से तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। मेरी कभी किसी शख्स से, किसी भी शख्स से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी कभी किसी भी शख्स से किसी सैटेलाइट फोन पे बात नहीं हुई। जिस सैटेलाइट फोन को कहा जाता उससे भी मैंने कभी किसी शख्स से बात नहीं की, किसी भी शख्स से। मैं दो अशखास की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स से। तो ये भी झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन चले मेरी हद तक, मैंने जैसे बार बार कहा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मैं तो मिडिल क्लास हूं, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना, मेरा तो किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अब आपने, वो कहा जाता है रेड लाइन, अब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है। मैं देखना चाहता हूं कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, या इन बहुत बड़े ताकतवर मीडिया हाउसेस में बैठे अगर कोई दोस्त करते हैं तो उनको चले। मैं ये नहीं कह रहा वो वाले केसेस रजिस्टर्ड हो, मैंने पहले कहा उनके मैं हक में नहीं, लेकिन पूछगिछ तो होनी चाहिए, कुछ सबूत होगा इस बात का। ये छोटी बात तो नहीं है। मेरी पार्टी के लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई क्या ये सच है, ये छोटी बात तो नहीं है जो आपने कर दी है, आपके पास सबूत होगा इसका। आओ जी संभाले भी आओ, कोई रह ना जाएगा
दोस्त ने साले। फिर कहा गया कि एक लैपटॉप मेरे से बरामद हुआ, उसमें बाद की मैं स्टोरी बताता हूँ उसके अंदर से क्या कुछ कहा। ये कहा गया 4:08 पे कहा गया उस वीलॉग के अंदर कि मैं सैटेलाइट फोन पे बातें करता था 2 अशखास के साथ, वो मैंने बता दिया आपको उनके नाम। 4:33 पे ये कहा गया कि मेरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ, रिकवर हुआ। मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मेरे से कभी कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। मैं किसी किस्म का लैपटॉप तो है मेरे पास एक, लेकिन मैंने उसे शायद पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं किया और मेरे से कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना, पुलिस ने किसी इंसिडेंट में मेरे से कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है जो अदालत के उस जुमरे में नहीं लिखा हुआ। और मैं इसमें सताइश करूंगा कि पुलिस ने जो चीजें 2, 3, 4 मेरे सामने लिखी वो बाकी सवाई यूएसबीज के, और एक वो पिस्तौल था जो मुझे नहीं पता था किसका था, और यूएसबीज के बाकी जो उन्होंने 1-2 फोन थे वो बिल्कुल मेरे इल्म में थे। बाकी ऐसी चीज वहां पर ना उन्होंने लिखी ना मुझे कही। यूएसबीज उन्होंने कही वो मेरी नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक उस यूएसबी के अंदर एक पर्चा था जो अमाद यूसुफ ने शायद मुझे बना के दिया था, एलिजिडली जो कहना चाह रहे हैं, और मैंने उसको पढ़ा। तो वो यूएसबी मेरे इल्म में नहीं है, ना वो पर्चा मेरे इल्म में है। तो लैपटॉप कभी मेरे से कोई रिकवर नहीं हुआ। इसके आगे कहा गया कि 114 दिफाई इदारे के ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया। ये फिर बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अगर तो रेड लाइन वही है जो इस्माइल गिल के पोते के लिए है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मैनों तो तुसी मार मारे ते कचूमर कर देना सी जेहो जी गल मैं कीती होगी, बखिया देख देने सन हुण तक। सो ये रेड लाइन फिर क्रॉस हुई है बहुत बड़ी। 114 दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया, और हासिल कहां से किया, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए 2 बंदे कि जी या चेयरमैन नादरा से किया होगा या एक डीजी होते हैं उनका नाम शायद मुजफ्फर के जफर लिया गया, वो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने लिया उसको। ये उन्होंने किया 4:33 पे। ये कहा कि 114 ऑफिसर्स की फैमिलीज के मेरे पास डाटा था, और 6:41 पे बात शुरू हुई जिसमें कहा गया कि वो जो डाटा 114 फैमिलीज का मेरे पास था जो मैंने हासिल किया, उसके ऊपर मैंने फेक ट्विटर अकाउंट बनाए, ये कहा गया। और उन फैमिलीज के नामों पर, जो दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज के नामों पर जो उनके 114 लोगों के डाटा था, उनके नाम पे जाली अकाउंट बनाए गए, और उन अकाउंट से जाली मवाद स्प्रेड किया गया जिसमें से प्रो पीटीआई मवाद बताना था। ये 6:41 पर बात की। ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं, बेपर हैं, बेपांव हैं, क्योंकि ना कभी कोई लैपटॉप रिकवर हुआ, ना मैं इस मुजफ्फर और जफर साहब को जानता हूं, ना मैंने नादरा के चेयरमैन या डीजी वो जो भी होते हैं उनसे कभी कोई डाटा लिया, ना मेरे पास किसी का कभी डाटा रहा, ना मैंने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ना मैंने उससे कुछ स्प्रेड किया, ना मेरे इल्म में है कि 114 लोगों का कौन सा डाटा है, किसके पास है। ये फिर एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, और यहां तक रिपोर्टेडली, एलिजिडली, मुबैना तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे ये दोनों मीडिया के दोस्त बवागे दौल पूरी अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे लग रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के कोई मुदब्बर प्रोफेसर बैठे हुए पूरे वसूख से अपनी बात कह रहे हैं। तो वो उन्होंने की, मैं उसको डिनाई करता हूं कैटेगोरिकली, रिफ्यूट करता हूं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड, और ये कहता हूं कि रेड लाइन क्रॉस हुई, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर 7:05 पे ये कहा गया कि ये डेलीगेटेड थी, नाम नहीं दिया गया, लेकिन एम्प्लॉई था कि वहां से एम्प्लॉय उसका
कि मेरी लीडरशिप ने मुझे डेलीगेट किया था ये टास्क के फेक अकाउंट बनाए। रिफ्यूट करता हूं, गलत है ये बात, ये द्रोह गोई है, मुकम्मल झूठ है। लैपटॉप से लेके आगे तक पूरी चेन में किसी बात में कोई दुरुस्तगी नहीं। आगे इन्होंने 7 मिनट और 28 सेकंड पे कहा कि शहबाज गिल ने एडमिट किया जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने एडमिट किया। ये 7 मिनट और 28 सेकंड्स के ऊपर ये बात कही। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं कि मैंने कोई ऐसा एडमिशन किया, क्योंकि ऐसी बात कोई थी नहीं कभी, तो उसको मैंने एडमिट क्या करना था। ना लैपटॉप था, ना 114 डाटा था, ना कोई फेक अकाउंट्स बने थे, ना कुछ स्प्रेड हुआ था। लेकिन इसमें ये एक बात कह रहे हैं, दोबारा से सेकंड टाइम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारे मुझे जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिर ये क्लेम कर रहे हैं, ये तीसरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए इसको। लेकिन यहां इन्होंने रिपोर्टेडली का वर्ड यूज किया है पहली दफा। इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने रिपोर्टेडली किया, और फिर उमर चीमा साहब ने बड़े खसियाने तरीके से उनसे पूछा ये रिपोर्टेडली का मतलब क्या है। तो मेरा भाई ये गुस्सा कर देते, मैं फैसलाबाद से हूं, तज़हीक के लिए मजाक नहीं करता, वैसे हमारे अंदर मजा होता है। यकीन कीजिए, आपको लगता है तज़हीक के लिए कर रहा हूं, हमारे अंदर मजा होता है। तो मेरा जो दूसरा भाई था, उनके मुंह के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मुबैना तौर पर कहें, फंस सकता है ये लफ्ज उनके मुंह में। ये तज़हीक के लिए नहीं कह रहा, फैसलाबाद में मजबूर हूं। तो उन्होंने बड़ा पूरी अपने फेफड़े फैला के पूरे जोर से वो मुबैना तौर पर बाहर निकाला अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो बहुत सारी रेड लाइन उससे पहले अबूर कर चुके थे। यहां पर उन्होंने डका लगाया अपने आप। उसके बाद 8 मिनट में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा टोल्ड, कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा टोल्ड आरिफ अलवी साहब के शहबाज गिल साहब ने इनसाइड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की, फर बोले, ये उन्होंने क्लेम किया। फिर कोई एलिजिबली मुबैना तौर पर कुछ नहीं। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये कि इस बारे में मैं पहले ही ट्वीट कर चुका हूं, काफी दिन पहले, डेट उसकी मैं अभी बता दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसको मैं डिनाई कर चुका हूं। उन्होंने अपनी बदयानती से मेरे उस डिनाइल को यहां शामिल नहीं किया, फिर ये क्लेम किया और लोगों को ये तासर देने की कोशिश की कि मैंने फर बोला। जैसे हमारे बड़े सीनियर आदमी, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है, लेकिन उन्होंने शायद वो अपने ही खिलाफ है कि उन्होंने वो नहीं रखी। उन्होंने कहा था कि मैं गाने गा रहा हूं, कि जब मैं पकड़ा गया तो मैं गाने गा रहा हूं। मेरी दुआ है कि आपके खानदान में कोई ना पकड़ा जाए और आप गाने ना गाएं। आप तो शायद फिर राग मल्हार गाएंगे और आप गजलें भी गाएंगे साथ। तो इसलिए कोई मुसीबत में हो तो दुआ देते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। फिर कहा गया कि मैं बार बार माफिया मांगता रहा। मैंने अदालत में बबांगे दोहल कहा था कि मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कोई मुल्क के खिलाफ किसी तरह का कोई काम, आपके सामने वो प्रिंट हुई थी सारी जगहों पर। मेरे वकील ने कहा था लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर किसी की दिलचस्पी नहीं हुई वो बताएं। हमने तो कुछ ऐसा गलत नहीं कहा या कहा, ना इंटेंशन थी ना प्लान था, तो हम उस पर माजरत कर लेते अगर किसी की दिलचस्पी नहीं हुई। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, अदालत में कही थी, मैंने कही थी, मेरे वकील ने कही थी, बट बहुत क्लियर करके कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत सोच नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, ना डिलीवर किया था, ना प्लान था। फिर एक बात कही 8:20 पे, जो मैं यहाँ दोहराना भी चाहूंगा, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, उसे दोहराना भी। हमारे साथी दोस्त अक्सर कहते हैं कि शाइस्तगी का दामन हाथ में रखें। आप मीडिया वाले दोस्तों के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि आप और हम बड़ी मुश्किल एरिया में काम कर रहे हो। लेकिन ये जो बात कही, ये आपने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। एक खवातीन से रिलेटेड बात उस पर कही गई कि मैंने पुलिस को कहा मैं बताने को तैयार हूं कि खवातीन के साथ अलग है। ये अब आप बिलो द बेल्ट गए। ये येलो जर्नलिज्म नहीं है। माजूद के साथ मुझे आपको मेरा वर्ड बुरा लगना है, मैं उसके लिए पेश की माफी मांगता हूं। ये गटर जर्नलिज्म,
अगर तो आपके पास, आप मुझे तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस शख्स के साथ मिला के आप ये बात कर रहे हैं, मैं किसी के माजी और हाल का गवाह नहीं, मैंने जो वक्त किसी शख्स के साथ गुजारा है उसका गवाह। जो वक्त मैंने गुजारा उसमें मैंने एक इंसान को उतना नेक पाया जितना कोई इंसान बन सकता है, उतना परहेजगार पाया जितनी किसी की कैपेसिटी होती है और वो बन सके। मैंने उसको उतना नमाजी पाया जितना मुसलमान को होना चाहिए। मैंने उनकी आंखें झुकी हुई पाई जहां झुकी होनी चाहिए थी, जो इस्लाम की शरायत है उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने ना कभी ऐसी कोई चीज देखी, ना मैंने ऐसी कभी कोई चीज कहीं पर कहीं। आपने ऊपर वाले इल्जाम लगाए, मैंने आपको कहा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि आपका ये काम है, आपने ये करना है। आपके पीछे कौन है मुझे ये भी पता है, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। मैं जरा सी बात कहता हूँ, आप कहते हैं कि आप भी बोटा साहब की तरह पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब पार्टी के दफ्तर आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पार्टी के दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है पार्टी से नहीं छड़ रहे हो, इधर से फिर मैं इसे दफ्तर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। अच्छा, तो इस सारों को करवाने के पीछे कौन मेहरबान है वो भी बताऊंगा, वक्त आएगा। कभी दिन असूदा आएंगे ना, जब आएंगे तो वो भी उन मोहतरम का भी बताएंगे। फिर कहा गया कि मैंने खान साहब को कहा कि बाजवा साहब को सैक कर दे, और ये बात लॉन के अंदर हुई और इसको रिकॉर्ड कर दिया गया। इसमें भी कोई मुबैना तौर पर एलिजिडली रिपोर्टेडली नहीं कहा गया। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं, ये बात भी कभी नहीं हुई। हाँ, उनकी और बातें हुई होंगी, मैं उनका एडवाइजर था, मैं उनसे और बातें करता हूँ, लेकिन ये बात कभी नहीं हुई, मेरे तो असर से कभी नहीं हुई। मैं इसे भी डिनाई करता हूँ। आगे लिखा मेरे एक्सीडेंट कार का, मैंने ये कहा मेरी वो उन बातों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो छोटी मोटी बातें ऐसी, इतना मसाला तो आपका हक है ऐड करना कि आपने अपना वीलॉग चलाना है, ठीक है, गुंजाइश होनी चाहिए। और आखिरी बात कही कि इमरान खान साहब समझते हैं क्योंकि वो 114 लोगों का डेटा पकड़ा गया, दोबारा लेजेंडली कहा गया, मुबैना तौर पे नहीं कहा गया, ये भी पूरे वसूख से कहा गया कि वो पकड़ा गया, उसका ताल्लुक खान साहब से भी था, तो इसलिए खान साहब मेरे से डिस्टेंस हो चुके हैं। बिल्कुल झूठ, गलत। ना खान साहब को उसका इल्म था किसी बात का, ना मुझे था, ना हमसे कोई रिलेटेड है वो बात। बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रिफ्यूट करता हूँ, इनमें से किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये मैं एक तो पब्लिकली रिफ्यूट कर रहा था, दूसरा ये आज मैंने ये लीगल नोटिस जो आपके सामने चीजें रखी हैं, इसी के ऊपर में लीगल नोटिस ड्राफ्ट हो गया। ये अभी मैं इसको जाके अपने लॉयर से आज शाम में निकल जाएगा पोस्ट में, और ये कल उनको डिलीवर हो जाएगा। ये लीगल नोटिस जो है ये सर्व हो जाएगा मेरे वकील की तरफ से। 14 दिन के अंदर मैं पब्लिक अपॉलॉजी चाहूंगा, जिधर जिधर रेड लाइन के ऊपर व्हाइट चूना होना वो देखना चाहूंगा कि होता है कि नहीं होता तो मैं तो फिर पाकिस्तानी शहरी हूं, आइन मुझे हक देता है, मैं अदालत जाऊंगा, मुकदमा करूंगा जो कानून मुझे इजाजत देता है, और इन दोस्तों से ये पूछूंगा कि अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स मेरे बारे में दे दी है, उसमें मुझे आपने गद्दार भी साबित कर दिया है, कॉन्स्पायरेटर भी साबित कर दिया, उसमें आपने मुझे जाली अकाउंट्स बनाने वाला भी साबित कर दिया, आपने मुझे डाटा चोर भी साबित कर दिया, आपने उस डाटा का यूटिलाइज भी मुझे बता दिया, आपने किसी कैरेक्टर असैसिनेशन भी मेरे से करवा दी है, आपने एक मुल्क के आर्मी चीफ को सैक करने का जुम्मा भी मेरे कंधों पर डाल दिया है। तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास। मेरा नहीं ख्याल आप दोनों फांसी का सिरप पी के बैठे ये वीलॉग कर रहे थे, कुछ तो सबूत होगा ना इतनी बड़ी बातें करने का। मैंने आपको कहा चलो मैं मिडिल क्लास ही सही, आप ऐसी बातें बिलावल के बारे में नहीं कर सकते, हमजा शहबाज के बारे में नहीं कर सकते, किसी और बड़े आदमी के बड़े बेटे के बारे में, शहजादे के बारे में नहीं कर सकते, किसी शहजादी के बारे में नहीं कर सकते। चलो यार मेरे बारे में कर सकते हो तो कम से कम आप उसका कोई सबूत तो रखते हो। तो एक तो मुझे ये सबूत चाहिए, या आप ये पॉलिसी चाहिए, या पब्लिक में ले आए। अच्छा इन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो हो रही होगी, मेरी तो आंखों पे पट्टी थी, मैं हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी, आंखों पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं।
हो रही होगी तो मैं इजाजत देता हूं, ले आए साहब। सो इसलिए मैं बड़ी सादा बात करता हूं कि जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, लिबरल शख्स जो होता है वो किसी इंसान के ना साथ होता है ना खिलाफ होता है, वो आइडियाज के साथ होता है और आइडियाज के खिलाफ होता है। जो ऑप्रेसर होता है उसके खिलाफ होता है लिबरल आदमी। ये मैंने पहली दफा लिबरल देखे हैं जिनकी अपनी चॉइस है, उन्होंने कब ऑप्रेसर के साथ होना है और कब विक्टिम के साथ होना है। सारी जिंदगी कहते हैं हम विक्टिम के साथ हैं, और जब अब मैं आपको बुरा लगता होगा, मेरे बारे में एक लेबल है जी, बहुत इन्होंने, मैंने पूरे अपने टाइम में एक लफ्ज मेरे मुंह से अदा हुआ जो नहीं होना चाहिए, जिसका वावेला कल परसों मचाया गया, और उस पर मैंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा रहा उस एक लफ्ज पे, और मेरे 5 साल के पॉलिटिकल करियर में वो एक लफ्ज है तो मेरे से अदा हुआ जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे इन्होंने ब्रांड किया कि बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल करते, हालांकि इनके अपने लोग खवातीन को गालियां देते, क्या कुछ है। मेरे से जो एक लफ्ज हुआ तो मैंने उसे भी वापस ले लिया, उसको उस पर भी अफसोस किया। क्या आपने कभी वापस लिए अपने अल्फाज? मुझे तो आपने ब्रांड किया। तो चलिए मैं आपको बुरा लगता हूँ, आपने कहा जी बहुत बुरी बातें करते, लेकिन आपने ये तो देखना है कि आप हक पे खड़े हैं या नाहक खड़े हैं। आप विक्टिम को मजीद पंच मार रहे हैं या आप किधर खड़े हैं? मुझसे नफरत कीजिए, आपका हक है अगर आपने करना। स्टैंड विद योर आइडियाज, एटलीस्ट जो खाल पहनी हुई है उसके साथ तो ऑनेस्ट रहे ना। तो मुझे अफसोस हुआ, मैं आपके बारे में रीथिंक कर रहा था, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं, मैं अपने, क्योंकि हम सब इस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मैंने भी सीखा, हम मुसीबतों में और ज्यादा सीखते हैं। मैं आपके बारे में रीथिंक कर रहा था, मैं सोच रहा था कभी हम दोबारा मिलेंगे। आपसे पहले भी फवाद चौधरी साहब के घर पे कई दफा मुलाकात हुई, मैं सोच रहा था दोबारा कभी आपसे मिलेंगे तो डिफरेंट, क्योंकि मैं आपसे वहां पर बातचीत नहीं करता था, मुलाकात भी होती थी आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से, मेरे लीडर के ऊपर आपकी जो तौहीन अमेज़ कमेंट्री होती थी उसकी वजह से मैं इवन वहां भी आपसे बातचीत नहीं करता था। तो मैं अब सोच रहा था कि चले शायद अगली मुलाकात हो तो हम कोई मैंने इतनी बड़ी मुसीबत देखी, उसमें से एक कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं। इन दोस्तों को भी कहते हैं यार इतनी अखीर पर नहीं जाना आपने। मैंने तो कभी नहीं अपने मुखालिफिन के लिए ऐसे लफ्ज, ऐसे इल्जाम लगाए जिसका सबूत कहां हो। तो इसलिए आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए फौरन। अगर आप नहीं करते तो इंशाल्लाह मुझे नहीं पता इंसाफ मिलेगा कि नहीं, इंसाफ के लिए तवज्जो करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे अलावा जिन शरफा की 4 लोगों के तो नाम ले दिए गए जो डिफरेंट इदारों के अंदर बड़े अहम ओहदों पर हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर्सनैलिटीज को भी की जा रही है, मुझे तो की जा रही है। तो मैं अब देखता हूं कौन एक्शन लेता है, कितना एक्शन लेता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी किस्म का ऐसा कानून नहीं चाहता इन पर भी जिसका मैं खुद मुखालिफ। मैं इन पे गद्दारी का, बगावत का कोई केस नहीं क्लेम कर रहा, मैं ये डेफमेशन का कह रहा हूं, या इनसे सबूत लिए जाएंगे वो सारी बातें नहीं कही, या इन्हें अगर किसी तोते ने, चिड़िया ने जो भी बताया है उससे उस तोते चिड़िया का पूछ लें। तो ये मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में ये रिफ्यूट कर रहा हूं। इसका लीगल नोटिस आपको दिखा चुका हूं जो इनको भेज दिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर इसका जवाब ना आया तो कोर्ट ऑफ लॉ में, मुझे पता वो हंस रहे होंगे कोर्ट में क्या होना है क्योंकि अक्सर ऐसे मुकदमा हमारे यहाँ माफ कीजिएगा लेट हो जाते हैं बहुत। चलिए जितनी देर भी हुआ इसको करेंगे और चलेंगे इसके साथ और देखेंगे इंसाफ मिलता है कुछ नहीं। कोई सवाल आज सर ये बता दीजिएगा, आपने लीगल नोटिस तो भेजा, इसका प्लेटफॉर्म जो है वो ये साइबर क्राइम है, बस साइबर क्राइम वो पता करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं उसमें। ये मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि सारे हैं इसमें, किस कोर्ट में जाया जा सकता है, ये तमाम नोट्स है मुखला। ये मैं सारी रात यही तैयार करता रहा, सारी लीगल स्ट्रेटेजी। ये नोटिस नहीं है, ये नोट्स हैं कि कौन से कानून के तहत कौन सा केस किया जा सकता है, साइबर क्राइम में क्या किया जा सकता है, डेफेमेशन पे क्या किया जा सकता है, सिविल सूट हो सकता है, क्रिमिनल
सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। नहीं, क्योंकि आजकल हुकूमत इसी पे लगी हुई ना, फौरी तौर पे मैंने ये कहा कि मैंने अपने बुकला को कहा कि सब कुछ करें जो किया जा सकता है। अब उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो जहां जहां कहेंगे मैं वहां वहां जाता जाऊं। जैसा कि फरमाइएगा कि आपके समझते हैं कोई आज भी कुछ लोग आपके पीछे लगे, कोई इदारे के लोग हैं जो आपकी किरदारकशी के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने कहा कि एक नाम आपके पास है, वो नाम बता दें कौन है वो लोग जो आपके पीछे लगे हैं? देखिए, जो नाम मैंने आपको बताया वो मुनासिब वक्त जब आएगा तब बताऊंगा। जो दूसरा सवाल का वो आपका अजम्पशन पे, मैं अजम्पशन पे जवाब नहीं देता। मैं तो किसी को एक्यूज नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो। मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं, मेरे पास ना कोई इदारा है ना एजेंसी है जो मुझे पता कर लूँ। आप मेरे से ज्यादा बाखबर साहब, ये काम आपका, मेरे से पूछने की बजाय आपको मुझे बताना चाहिए। इसमें से मजा या चीजा लेने की बजाय आपको इस टाइम मरहम रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। ये बताइएगा कि आपने ये जो लोग आए हैं उसके खिलाफ लीगल नोटिस जारी करना है, लेकिन जिन्होंने आपको गलत तरीके से और गलत केस में गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ क्या करें? सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है। आप साहबी ने भी, छोटे मेरे भाई, ये जो बड़े वाले दोस्त हैं, सबको पता है क्या कुछ हुआ हुआ है। पहले ना तो पूछ लेना अगली बार सवाल ठोकर तो पहले। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, लोअर सेशन कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, पुलिस के पास एक दरखास्त पड़ी हुई। हुण तुसीं मैनूं अपना एड्रेस देना, मैं तुहाडे कोल भी एक दे आनी। उस पे कोई पेशरफ नजर आ रही है पुलिस वो की तुसीं तरफ से? दसनी है मैनूं भाई जान, मैं ते असाइल बन के खड़ा हर जगह पे। अच्छा मोहतरमा, अच्छा मरियम सरवर साहिबा ने दोबारा इदारों पे जो है वो नामकशी शुरू कर दी है इमरान खान के साथ साथ, ये क्या देख रहे हैं अचानक से फिर ये वो बात जो है क्यों? देखिए, बाजी हमारी जो है बड़ी मुस्तकिल मिजाज है। एक बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि सफदर साहब का एहतराम मेरी नजरों में बड़ा है। कम से कम उन्होंने सच बोला कि शायद वजह ये कोई शरीफ खानदान से नहीं है, पायल से है, इसलिए उन्होंने सच बोला और नजर आया कि वो खानदान के बाहर से। सर आइंदा दिखाया है मरियम नवाज को। बाजी ने उनको ना सिर्फ नाप किया है, बल्कि उनके इस, अगर ये कहीं शहबाज गिल की स्टेटमेंट पे मेरी पार्टी ने कह दिया होता ना, वो तूफान आ जाना था, तूफान आ जाना था, फट जाना था टीवी, हर क्या फट जानी। बाजी ने अपने शौहर के बारे में ये कहा है जो मुस्लिम लीग यूथ के प्रेसिडेंट है, अभी भी है शायद, नहीं रिजाइन कर दी है। अच्छा रिजाइन कर दिया, लेकिन थे, पार्टी के एक्टिव लीडर हैं, हर जलसे पे स्टेज पर होते हैं। उनके बारे में कहा ये उनका जाती बयान है, पार्टी का बयानिया नहीं है। पहले ढंग से अपने वो जैसी घड़ियों ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ से ਸੂਈਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ कौम ਨੂੰ ਕੀ एक पेज पे ले आना है, आप लोगों ने कौम की क्या नुमाइंदगी करनी है? आपके तो घर में इत्तेफाक भी नहीं है, आप पहले घर में इत्तेफाक कर लें। मैं उस कोई घरेलू सिस्टम के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कह रहा हूँ। पार्टी पूरी आइडियोलॉजी पे खड़ी है ना। अब अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप एक बात कह रही है, मैं दूसरी कर रहा हूँ, तो मैं पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूँ। तो फिर या तो सफदर साहब को पार्टी से फारिग किया जाए कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, और या फिर जो वो बात कह रहे हैं उसे सुने, अंदर डिबेट करें, तब वो काम की बात लगे। शायद फरमान अब्बासी साहब की भी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल की भी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा उनको निकाल दे, बात तो सुने उनकी, हो सकता है उनकी बात में कोई दम हो। मैं तो अपने चेयरमैन से अभी बड़ी खुल के बात करते हैं, जो हमें लगता है सही है या गलत है हमारी पार्टी, वो सुनते हैं, उनकी बात मौका देते हैं। उसके बाद लीडरशिप जो फैसला करती, फिर पार्टी के साथ आपने होना था। बात तो सुने लोगों की यार, आप लोग की। तो इसलिए बाजी ने जिस तरफ अब तोपों का रुख करना है, बाजी ने उधर ही करना है। लोगों को शायद पता नहीं है कि जब पहुंच जलते हैं तो लोग अपने ही बच्चे नीचे ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल वो वक्त हुआ चाहता है। तो हमने तो पूरी जिंदगी जहां मोहब्बत की थी, उसका सिला जो हमें मिला है, तो पूरी जिंदगी की थी, वो पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद नहीं। तो बचपन में घर से सिखाया ही जाता है। तो हमने तो जो मोहब्बत की थी उसका हमें जो भी सिला मिला, क्योंकि ऑटो पे सिस्टम लगा हुआ है, हमसे तो फिर वापस मोहब्बत ही मिलनी है। लेकिन इधर से जो मिलना है वो, मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक शेर पढ़ूंगा, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो इसलिए ये थोड़े दिनों में जिसको गलत फहमी थी, बाजी तमाम गलत फहमियां दूर कर दी।
जैसा कि जिस तरह तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पेश गोलियां की जा रही है, कुछ कहा जा रहा है कि गिरफ्तार करेंगे उनको, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इमरान खान को भी गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि शौकत तरीन एक बहादुर इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने देखा उनमें मुनाफिकत नहीं है। मैंने देखा वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलिस हैं। मैंने देखा कि वो हमारी पार्टी के साथ आहनी दीवार की तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी वफादारी की है पार्टी के साथ। मेरे जाती तौर पर मेरी नजरों मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह है। चंद लोग होते हैं जिनके अपनी कौम के ऊपर एहसानात होते हैं। वो एक ऐसे मोहसन है कौम के। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने कोविड के फौरन बाद इकोनॉमी को ऊपर किया। मुझे बड़ी तकलीफ है जिस तरह का उन पर केस बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है। मुझे पता है वो डट के इसका मुकाबला करेंगे और वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। हस्बुल्लाह व निअमल वकील। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात रहम करेगी उनके ऊपर और रास्ते निकालेगी। तो सब आपको ये 5 साल कैसे है ना? तो पूछो अमेरिका तो आए थे ना, पूछो ना नहीं नहीं तो कुछ नहीं आज ही आए पूछो तो सही ना जिंदगी मैं कह रहा हूं पूछो तो